प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 में। जो विद्यार्थी जेल भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि 45 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर राजस्थान जीके के अंदर आपका टॉपिक होने वाला है वेशभूषा एवं आभूषण और संस्कृति व सामाजिक जीवन। आपके दो टॉपिक होने वाले हैं। यहाँ से 45 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं और 100 में से 100 दोस्तों आपकी एग्जाम में करीबन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो दोस्तों 12 नंबर आज की क्लास में आपके पूरे हो जाएंगे। लक्ष्य क्लासेज की जो ये गाइड है इसके अंदर से ये दोस्तों उठाए गए हैं और इस क्लास की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बायो के अंदर लिंक पिन है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कल आपकी दोस्तों 20 तारीख है और 20 तारीख से आपकी रणनीति स्टार्ट हो चुकी है। अंतिम 20 दिन की इंपॉर्टेंट क्लास से कल से आपको देखने को मिल जाएगी। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 20 दिन का समय आपके पास शेष है। 20 दिन के अंदर आपको बढ़िया तैयारी कर लेना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद दोस्तों कहां पर पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, पैरों पर, भुजा पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमंद दोस्तों आपका सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि हैं। ये दोस्तों क्या है फटाफट बता दीजिए। विभिन्न आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र हैं, लोकगीत है, स्त्रियों के आभूषण है, स्थानीय लोक नृत्य है। तो ध्यान में रखिएगा ये सभी के सभी स्त्रियों के आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजटी आभूषण पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बजटी जो आभूषण है वह कहां पर पहना जाता है? सिर पर, कमर, गला, भुजा। तो 3 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वह आपका हो जाएगा गले में पहना जाने वाला आभूषण है बजटी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, गोरबंद आभूषण है। तो गोरबंद तो आपको पता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सरल है, ऊंट के गले का आभूषण है, ऊंट के श्रृंगार का आभूषण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली नामक आभूषण पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंपाकली आभूषण कहां पर पहना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। हाथों में, गले में, नाक में, पैरों में। तो राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा गले में पहना जाने वाला आभूषण है चंपाकली। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित युग्म इनमें से कौन सा नहीं है फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपका बोरला कान का आभूषण है। जी नहीं दोस्तों, बोरला आपका कान का आभूषण नहीं है, यही आपका दोस्तों अयुग्मित है, असत्य कथन है। तो आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परंतु आपको ध्यान में रखना है, मादलिया गले का आभूषण है, बगड़ी हाथ का आभूषण है, कड़ा पैर का आभूषण। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला। मादलिया तो इंपॉर्टेंट है ही है, परंतु ये भी इंपॉर्टेंट है। बगड़ी जो है दोस्तों आपका हाथ का आभूषण है, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, डेपाड़ा है। डेपाड़ा क्या है एक बता दीजिए। डेपाड़ा की बात की जाए, आदिवासी पुरुषों की घुटनों तक लंबी जो धोती होती है उसी को ढेपाड़ा कहा जाता है। 7 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लालर है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान के अंदर आपको पता है दोस्तों आपका जो फागन था वह आपका निकल चुका है। तो उसके अंदर दोस्तों यह आपका लालर जो गीत है शेखावाटी का प्रसिद्ध था, यह दोस्तों कौन सा है, मतलब कि किस प्रकार से देखने को मिलता है? लालर की बात की जा रही है। इसके ऊपर दोस्तों आपका लोकगीत भी बना हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, यह दोस्तों विधवा महिलाओं की ओढ़नी है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दामना आभूषण पहना जाता है। दामना आभूषण कहां पर पहना जाता है? कमर में, हाथ में, गले में, पैर में। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है दामना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। स्त्रियों के बालों की वेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्रियों की बालों की जो वेणी होती है उसमें गूंथा जाने वाला आभूषण कौन सा होता है? गोफन, मुंदड़ी, नोगरी, भोगली। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोफन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपका, जसवंत शाही, चुंडावत शाही, सहज सहज होनी, मंडप शाही पगड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जसवंत शाही आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, आपको यही बताना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार पगड़ी। उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अर्शी शरीर के किस अंग में पहनने जाने वाला आभूषण है? अर्शी की बात की जा रही है, कहाँ पर पहना जाता है? गला, अंगुली, कान, सिर। तो 12 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण है अर्शी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अर्शी के बाद आपका आ चुका है अगला क्वेश्चन आपका, विवाह के अवसर पर पहनी गई पगड़ी कहलाती है। विवाह के अवसर के ऊपर जो पहनी जाती है पगड़ी उसको क्या कहा जाता है? मोठड़ा, मदील, आढ़ा, केसरिया। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोठड़ा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। थमन्यो, थेड्यो, आड़, ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? सिर में, कंठ पर, कमर में, हाथ में। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंठ में धारण किए जाते हैं दोस्तों, गले में धारण किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? नेवरी दोस्तों कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में, दांतों में, पैरों में, गले में। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है नेवरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तगड़ी पहनी जाती है दोस्तों, तगड़ी कहाँ पर पहना जाती है फटाफट बता दीजिए। तागड़ी की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पर तगड़ी भी दिया हुआ आ सकता है और तागड़ी भी आ सकता है। तागड़ी तो आपको पता है दोस्तों कमर के ऊपर पहनी जाती है। 16 नंबर में सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिमनिया नामक आभूषण पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आभूषण से क्वेश्चन आने वाला है। तो तिमनिया जो आभूषण है दोस्तों आपका कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर, हाथों में, भुजाओं पर, गले में। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, गले में पहना जाने वाला आभूषण है तिमनिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांदलिया पहना जाता है। मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है? अभी अभी हमने बात की है दोस्तों, बता दीजिए। तो राइट आंसर जो है 18 नंबर का वह हो जाएगा, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है मांदलिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित सही कौन सा नहीं है दोस्तों आभूषण के समेत? बता दीजिए कहाँ पर पहना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपके मेमंद सिर का आभूषण है, सुरलिया कान का आभूषण है, कंठी गले का आभूषण है, परंतु मूंदड़ी कलाई का थोड़ी ना है, ये तो अंगुली का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका असंगत है, इस कारण ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असुमेलित का आपको पूछा था तो आपने बता दिया है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। सुमेलित कीजिए, शरीर का अंग दे रखा है एक तरफ गहने दे रखे हैं, कान, कंदोरा, इस प्रकार से आपको बताने हैं। इस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकंड का मैं आपको समय दे देता हूँ, राइट आंसर क्या होने वाला है। हम यहाँ पर बात करें, कान जो है, कान के अंदर आपका अंगोटिया पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों अंगोटिया पहना जाता है। आपका यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा। 4 कौन से के अंदर? ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही दे रखा है और कहीं पर दे ही नहीं रखा, परंतु आपको ध्यान में रखना है। गले के अंदर आपका मांदलिया पहना जाता है, अंगुलियों के अंदर दामना पहना जाता है और कमर के अंदर आपका कंदोरा पहना जाता है। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमने अंतिम 20 दिन की रणनीति बना ली है, आपको किस प्रकार से क्लासें दी जाएगी। सुबह की जो आपकी 8 बजे की क्लास है, 20 मॉडल पेपर आपको देने वाला हूं, मतलब कि आपके सुबह की जो क्लास होने वाली है 8 बजे, हर रोज आपको मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके राजस्थान जीके के। और दोपहर को 2 बजे क्लास होगी, उसके अंदर आपके इसी प्रकार से
टॉपिक वाइज क्वेश्चन, और यदि आपको चाहिए तो आपको बता देना। करंट की क्लासें भी उसके अंदर होगी, आपदा प्रबंधन की क्लासें भी उसके अंदर थ्योरी के रूप में होगी, और आपकी आपकी जो थ्योरी जो आपकी अलग क्लास हैं वह भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सुबह आपकी दोपहर 2 बजे वाली क्लास के अंदर। और शाम को 8 बजे जो क्लास होगी उसके अंदर आपको हर रोज 15 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे, और 5 दिन आपकी मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपकी रणनीति होने वाली है, तो जरूर आप विजिट कीजिएगा, देखिएगा। कल यदि आप क्लास ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कल आपकी दोपहर 2 बजे आपकी आपदा प्रबंधन की क्लास है, शाम को जो है वह आपको 8 बजे देखने को मिलेगा आपका 7वां मॉडल पेपर। और उसके बाद हम बात करें सुबह की जो 8 बजे की क्लास है उसके अंदर मिक्स प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, तो जरूर जुड़ना ना भूलिएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई? जी हां दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर का राइट आंसर आपका बिल्कुल क्या होने वाला है, फटाफट बता दीजिए। तो यहां पर हम बात करें दोस्तों, बूंदी ने लगाई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? समाधि की बात की जा रही है, मारवाड़, मेवाड़, उदयपुर, सिरोही, तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर ने लगाई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राय बहादुर हरविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? अजमेर, जयपुर, अलवर, बूंदी, तो 3 नंबर का राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा अजमेर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धारी संस्कार कौन सी जनजाति में प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि धारी संस्कार कौन सी जाति में प्रचलित है? ग्रासिया, कथोड़ी, सांसी, सहरिया, तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। अंतिम समय है तो फटाफट आपको रिवाइज कर लेना है, इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं तो उनको तो जरूर ध्यान में रखना है। छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जाति में प्रचलित है? छेड़ा छाड़ना प्रथा जो है दोस्तों कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भील जनजाति में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागड़ी प्रथा है, सागड़ी प्रथा इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों बंधुआ मजदूर प्रथा होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। बिनोटा संबंधित है, बिनोटा कहां से संबंधित है? विवाह से, गर्भाधान से, संन्यास से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिनोटा विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर का संबंध है। मौसर की बात की जा रही है, मौसर जो है वह आपका मृत्यु भोज होता है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु भोज जो होता है उसी को मौसर कहा जाता है, और जो व्यक्ति जीते जी अपना मौसर करवाता है उसको दोस्तों ओसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओसर कहा जाता है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके मृत्यु भोज से तो पूछ सकता है। आगे हम बात करें दोस्तों, आपका 9 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, मतलब कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? हम बात करें बरोटी, विवाह के बाद वधू के स्वागत में वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला भोज आपका बरोटी होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। साकड़ी, विवाह के एक दिन पूर्व रिश्तेदारों का मिलन जो है उसको दोस्तों सांकड़ी कहा जाता है, ये बिल्कुल बात सही है। बडार, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला भोज है उसी को बडार कहा जाता है, ये भी बिल्कुल बात सही है, ये शेखावाटी में प्रचलित है। सामेला, सामेला क्या होता है? वर पक्ष द्वारा बारात का स्वागत सामेला नहीं होता, यही दोस्तों आपका असंगत है। तो 9 नंबर के अंदर आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, बिखेर प्रथा किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बिखेर की बात की जा रही है, विवाह से, मृत्यु से, जन्म से, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, बरी पड़ला कहलाता है, बरी पड़ला क्या कहलाता है? फटाफट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको जरूर ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े, आभूषण आदि भेजना जो है उसी को दोस्तों बरी पड़ला कहा जाता है, यह आपकी विवाह की रस्म है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको जरूर ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है,
बारात जाने के बाद आपके पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत व खेल को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। ओलंदी, रंगबरी, टूंटिया, जेवड़ी। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा टूंटिया घालते हैं, टूंटिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की शैया जो होती है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है तो ध्यान में रखिएगा, बेकुंठी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बड़ालिया से साथ तात्पर्य है, बड़ालिया से क्या तात्पर्य है फटाफट बता दीजिए। तो ध्यान में रखना है आपको, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला जो आपका व्यक्ति होता है उसी को बड़ालिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। यह दोस्तों कौन सी प्रथा होती है, नाता, बिंदोली, सामिला, डावरिया। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रथा होती है नाता, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठ और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि किस प्रकार से आपको क्लास चाहिए और आपको क्लास कैसी लगी, और 45 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपके कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। यदि आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। राजस्थान में कसार शब्द प्रयुक्त होता है, कसार शब्द कहाँ पर प्रयुक्त होता है, किस प्रकार से प्रयुक्त होता है, तो ध्यान में रखिएगा। घी में, सिक्के, आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर बनाया गया जो खाद्य पदार्थ है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, आपकी कसार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खीस है। जी हाँ दोस्तों, खीस क्या है, गाय भैंस के प्रसव के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध, पशुओं की पीठ से मेल उतारने का उपकरण, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, जागीरदारी कर है, या एक देसी खेल है। तो ध्यान में रखिएगा, खीस जो है वह गाय या भैंस के प्रसव के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ध्यान से देख लीजिए, फिर उसका राइट आंसर आपको बताना है। सुमेलित कीजिए, इनमें आपको सुमेलित करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम बात करें दोस्तों, संदीना जो है वह आपको बुजुर्ग व जापायत महिलाओं हेतु बनाया गया व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। गंजी जो है, गंजी की बात की जा रही है, वह आपकी गुड़ व खोपरे से बनाया गया व्यंजन होता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। बीनज जो है, बीनज वह हल्दी के साथ उबालकर बनाए गए मीठे व्यंजन होते हैं। और आपका पितोड़ जो है, पितोड़ वह बेसन में छाछ मिलाकर बनाई गई सब्जी होती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मतलब कि 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए क्योंकि 45 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल से आपके दोस्तों रणनीति वाली क्लासें स्टार्ट हो जाएगी, तो जरूर देखिएगा, कल यदि आप देख लोगे तो ही आपको दोस्तों फर्क नजर आ जाएगा। और वो भी आपको मतलब कि डेडिकेट होकर यदि आप तैयारी कर रहे हो जेल प्रेरी की, तो मैं ओनली फॉर डेडिकेट होकर जेल प्रेरी की तैयारी करा रहा हूँ, वो भी निःशुल्क आपको दोस्तों। संपूर्ण टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन करवा दिए, मिक्स प्रैक्टिस कराई जा रही है, मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं, थ्योरी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों। पेड कोर्स के अंदर इतना ही तो दिया जाता है, और क्या दिया जाता है वह मैं आपको निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपको डेडिकेट होना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाने वाला भोग कहलाता है सत्वा, चमचम, पंजीरी, धानी। तो ध्यान में रखिएगा, 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजीरी कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांजिया है, कांजिया क्या है दोस्तों, कांजिया की बात की जा रही है, कांजिया एक क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, गाजर की सब्जी को कांजिया कहा जाता है। दाल के साथ आटा उबालकर बनाया गया व्यंजन जो है उसी को भी कांजिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पंचकूटा में शामिल नहीं है, मतलब कि 5 कूटे होते हैं उनमें शामिल कौन सी वस्तु नहीं है। कुम्मठ, गुद्दा, केर, ग्वारफली। तो ध्यान में रखिएगा ग्वारफली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परंतु ध्यान में रखिएगा कुम्मठ, गुंदा, केर ये तीनों के तीनों शामिल है। तो आपको आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान में रखना है जरूर जरूर। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, सिरावन से तात्पर्य है। सिरावन से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता करना, ग्रामीण किसानों का दोपहर का भोजन, मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य, डुंडाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा। तो आपका सिरावन जो है वह ध्यान में रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन जो नाश्ता होता है उसी को सिरावन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में साग पंचकूटा सम्मिलित है। साग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, साग जो पंचकूटा है वह यहाँ पर दे रखे हैं, कौन कौन से आपको पता चल जाएगा, मालूम चल जाएगा। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, केर होता है, सारंगी आपके दोस्तों सांगरी होता है, कुमटिया होता है, अमचूर होता है और गुंदा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये पंचकुटा में शामिल होते हैं, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। अनुमत है मतलब कि दोस्तों सेवन, उपवास करोगे तो दोस्तों ये आप कर सकते हो, उसका सेवन कर सकते हो, खा सकते हो। तो वह आपको जरूर ध्यान में रखना है, कुट्टू, आलू व सिंगाड़ा आप खा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्यालू से तात्पर्य है। ब्यालू एक क्या है दोस्तों? ब्यालू की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा रात्रि का भोजन है उसको ब्यालू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है, और 45 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और वापिस बताता हूं, सुबह आपको 8 बजे मिक्स प्रैक्टिस देखने को मिलेगी और दोपहर 2 बजे आपको थ्योरी की क्लास या फिर दोस्तों आपकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हम बात करें कल तो आपकी दोस्तों आपदा प्रबंधन की क्लास आएगी 2 बजे और 8 बजे आपका 7वां मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसके ऊपर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनकी किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।